नमस्कार दोस्तों, मैं अद्वैन मेहरा आज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अद्वैन मेहरा's न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रहा हूं कि हमारी जो दिशाएं होती हैं, हर दिशा का हमारे जो एक रिलेशनशिप है, जो हमारी प्रॉस्पेरिटी है या फिर हमारा मनी सेक्टर है या फिर हमारी एजुकेशन है, उन सब का हर एक दिशाओं का अलग अलग हमारे उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर कोई दिशा हमारी उसके हिसाब से अगर खराब होती है, वहाँ पे अगर कोई वास्तु दोष है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो इसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। तो जैसा कि आप पीछे मेरे देख सकते हैं, वास्तु के अनुसार दिशाओं में छुपे हुए रहस्य, इनका मतलब हो गया कि जो हमारे वास्तु के डायरेक्शन है वहाँ पे कोई ना कोई प्लेनेट है, वहाँ पे कोई ना कोई लॉर्ड है और हर एक दिशा हमें कुछ ना कुछ देती है। तो इसके बारे में आइए बात करते हैं। और इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन जो है वो ऑल पे सेट कर लें। और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कंसल्टेशन करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कुछ भी मुझसे क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अंत तक मेरे साथ बने रहें। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली जो दिशा हम जिसको बोलते हैं वो हमारी आ जाती है नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा। उत्तर दिशा का जो हमारी स्वामी होते हैं, जो हमारे देवता होते हैं वहाँ के, वो होते हैं कुबेर भगवान। कुबेर भगवान से आपको समझ में आ ही जाता है कि वो प्रॉस्पेरिटी के देवता हैं, जिनके पास सारी जो सृष्टि का धन संपदा है वो कुबेर जी के पास है। वो उसके जिसको हम खजांची बोलते हैं वो है। तो ये दिशा हमें क्या देती है? हमें देती है पैसा और कैरियर। तो इस दिशा के अंदर अगर कोई भी किसी भी प्रकार का जो है डिफेक्ट आ जाता है तो वो सबसे पहले किस पे इफेक्ट डालेगा? हमारे पैसे पे इफेक्ट डालेगा, हमारे मनी पे डालेगा और हमारे कैरियर पे। तो कैरियर के अंदर क्या होगा, जैसे हर एक का कैरियर का हो सकता है। बच्चों के कैरियर पे इफेक्ट आएगा, जो अर्निंग मेंबर है घर का उसके कैरियर पे इफेक्ट आएगा, उसकी नौकरी पे इफेक्ट आ सकता है, उसके अगर कोई बिजनेस है तो बिजनेस पे इफेक्ट आएगा। तो इस सारी चीजों के जो भी अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है नॉर्थ की दिशा में तो उस पे ये इफेक्ट डालता है। अब अगली दिशा की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारी जिसको कि हम नॉर्थ ईस्ट की दिशा बोलते हैं, ईशान की दिशा बोलते हैं, स्वयं भगवान शिव की दिशा बोलते हैं, भगवान की दिशा बोलते हैं, देवताओं की दिशा बोलते हैं। ये जो है हमें देती है, जिसके स्वयं आप देखें तो जो उनके जो लॉर्ड हैं, जो उनके एक प्लेनेट के लॉर्ड हैं, वो हैं देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर। जब देवगुरु बृहस्पति हैं तो इसका मतलब है कि अगर ये दिशा हमारी अच्छा रहेगी, हर तरह से मतलब कहीं से भी कोई भी इसमें डिफेक्ट नहीं होगा, तो ये हमें क्या देगी? ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी। मतलब हर तरह से हमें प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। हमारे पास कैरियर होगा, हमारे पास मनी होगी, हमारे पास मतलब हम जो भी चीजें जिसको बोलते हैं वो सारी चीजें हमारे पास होगी। हमारे बच्चों की एजुकेशन अच्छी होगी, हर चीज होगी। तो ये हमारी जो दिशा है वो नॉर्थ ईस्ट की दिशा यानी कि ईशान की दिशा हो गई। अगली दिशा की ओर बढ़ते हैं, जो हमारी आ जाती है ईस्ट यानी पूर्व की दिशा। पूर्व की दिशा के जो देवता हैं, जो लॉर्ड है, वो है सन यानी कि सूर्य। जैसा कि आपको पता है कि सूर्य के बिना ये सृष्टि चल नहीं सकती। सूर्य का प्रकाश जब तक चारों नहीं फैलता है ये सृष्टि अंधकारमय हो जाएगी। तो जिसका भी जो दिशा अगर ईस्ट की है, तो अगर यहाँ पे हमने कोई डिफेक्ट डाल दिया तो हमने किस चीज पे डिफेक्ट डाल दिया कि हमने अपने प्रकाश, जो हमारा एक प्रकाश फैलना चारों ओर फैलना है, उस पे हमने अपना डिफेक्ट कर दिया, जिससे हमारे पास अगर प्रॉब्लम आएगी तो क्या आएगी? हमारा सोशल स्टेटस खराब हो जाएगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सोशल स्टेटस मतलब ये होता है कि अगर हम है, लोगों की बनती नहीं है, लोगों से हमारी बनती नहीं है, और भी कई ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। हेल्थ के इशू आ सकते हैं, एजुकेशन में इशू आ सकते हैं, जैसे कि बच्चों के एजुकेशन, उनकी पढ़ाइयों में दिक्कत आना, हर चीज की प्रॉब्लम आना। और जो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका अपने रिश्तेदारों से रिलेशनशिप हो या घर के अंदर एक परिवार का रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, मतलब जो पेरेंट्स हैं उनका बच्चों के साथ रिलेशनशिप हो, इन सब में प्रॉब्लम आती है। कब आती है? जब अगर हम ईस्ट के दिशा में कोई अपना वास्तु दोष करते हैं। तो हमें इस दिशा को भी बहुत अच्छे से एनालाइज करके रखना होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी 3 दिशाएं जो है
अगर इनमें जो डिफेक्ट आता है तो ये सारी चीजों को हमारे खराब कर देती है, जो है नॉर्थ यानी उत्तर, नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान, और ईस्ट यानी पूर्व। अब अगली दिशा की ओर बढ़ते हैं जिसको कि हम बोलते हैं साउथ ईस्ट यानी कि अग्निकोण। तो इसके जो देवता है वो है स्वयं शुक्र यानी वीनस। वीनस आपको पता है कि शुक्र हमारी लाइफ के अंदर जो लग्जरी है, बड़ा घर बंगला, पैसा हो गया, ऐशो आराम हो गई, गाड़ी हो गया, ये जितना भी अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, जो कुछ भी है वो सब हमें कौन प्रदान करता है? शुक्र प्रदान करते हैं, वीनस प्रदान करते हैं। तो अगर हमने इस दिशा में कोई अपना डिफेक्ट कर दिया तो इन सारी चीजों में हमारी कमी आ जाएगी, लग्जरी और ग्लैमर जो होता है वो हमें नहीं मिलेगा, और हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा इससे डिस्टर्ब हो जाएगी। तो साउथ की ईस्ट की दिशा जो है हमें बहुत कुछ देती है। अब अगली दिशा जो हमारी आ जाती है जो है साउथ यानी दक्षिण की दिशा, जिसके जो देवता होते हैं वो होते हैं मार्स यानी कि मंगल। मंगल जो है वो एक स्टेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, एक स्थिरता के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख रखा है कि आपको बल देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, रिलेशनशिप को मजबूत करते हैं और स्टेबिलिटी देते हैं। मतलब कि अगर आप इस दिशा को अच्छा करके चलते हैं, इस दिशा में कोई खराबी नहीं है आपकी, तो आपके घर परिवार में भी और आपका जो भी जहां भी आप काम कर रहे हैं वहां भी आपकी नौकरी में स्टेबिलिटी होगी, आपके बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी, हर चीज होगी, आपके पास पैसा होगा, आपके पास हर चीज लग्जरी होगी। अगर साउथ की दिशा हमारी अच्छी होगी तो हमें यहाँ से प्रॉपर एक स्थिरता मिलती है। ऐसे अब हम अगली दिशा की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारी है साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण के जो जिसको हम लॉर्ड मानते हैं, देवता मानते हैं, वो बोलते हैं हम राहु और केतु। राहु आपको पता है सिर है, केतु जो है धड़ है। तो ये क्या करते हैं, ये हमें देते हैं सेम जो हमें साउथ की दिशा देती है, सेम वही जो सारी जो है इनके भी वही सेम एट्रीब्यूट्स हैं। और ये भी दिशा हमें एक तो स्थिरता देती है, रिलेशनशिप हमारे स्ट्रॉन्ग करती है, और क्या देती है हमें स्टेबिलिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नौकरी में स्टेबिलिटी हो गई, व्यापार में स्टेबिलिटी हो गई, ये सारी चीजें हमें इसके थ्रू ही मिलती हैं साउथ वेस्ट की दिशा में। यहाँ पे भी अगर कोई डिफेक्ट होता है तो ये सारी जो चीजें हैं इसमें भी आपका इफेक्ट आता है। अगली दिशा की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारी है वेस्ट यानी कि पश्चिम की दिशा। इसके जो देवता है वो है सैटर्न यानी कि शनि। जैसा कि आपको पता है कि शनि भगवान जो है वो स्वयं में ही स्पिरिचुअलिटी के लिए जाने जाते हैं। वो स्वयं एक बहुत ही ज्यादा जिसको बोलते हैं कि मतलब पूजा पाठ करने वाले और एक धर्म कर्म को करने वाले एक देवता माने जाते हैं, न्याय के देवता माने जाते हैं, हमारे कर्मों का हिसाब करने वाले देवता माने जाते हैं। अगर हमारे कर्म खराब होते हैं तो वो उसके अनुसार फल देते हैं, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हम एक स्पिरिचुअलिटी की ओर होते हैं और अपने धर्म कर्म को मानते हैं तो वो उसमें हमें बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। अब यहाँ पे हमें जैसे मैंने बताया कि ये हमें क्या देते हैं, एक तो स्पिरिचुअलिटी देते हैं यानी कि हमें एक अपने धर्म के प्रति आस्थावान बनाते हैं, धर्म के प्रति हमें जागरूक बनाते हैं। दूसरा क्या देते हैं, हमारे धर्म के बारे में हमको बताते हैं कि हमारे धर्म में हमें किस तरह से रहना चाहिए, जो भी आपकी पद्धति हो उसके अकॉर्डिंग हमें ये बताते हैं कि हमें किस प्रकार से अपने हर चीज को पूजा पाठ को करना है, कैसे लेके जाना है लाइफ के अंदर। हमें बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना होता है, तो ये शनि हमें सिखाते हैं। दूसरा क्या है, ये देते हैं हमें मनी यानी कि पैसा। पैसा वो तब देते हैं, और शनि का काम है जिसके अगर हम जब न्यूमरोलॉजी में बात करते हैं, जिसके चार्ट में शनि का नहीं होता है, नंबर 8 नहीं होता है, तो वो उसमें क्या होता है कि पैसा अगर आ भी रहा है तो पैसा टिकेगा नहीं। तो शनि का काम है आपके पैसे को सही दिशा में लगवाना। अगर आपने अपनी बहुत सारे कर्मों को अच्छा कर रखा है, सही कर रखा है, तो शनि आपके इसकी भी रक्षा करते हैं, आपके पैसे को सही दिशा में लगाएंगे, सही जगह पे लगवाएंगे, जिससे आपके पैसे में बढ़ोतरी होती है, हर चीज की आपको सुख सुविधाएं मिलती हैं। तो ये हो गया हमारा वेस्ट की दिशा का। अब अगली दिशा की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारी नॉर्थ वेस्ट है, और जिसको कि हम वायु कोण बोलते हैं, वायु का स्थान बोलते हैं। इसके जो देवता है वो है मून यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा से आपको समझ में आता होगा कि चंद्रमा जो है एक मतलब मन का कारक होता है, और चंद्रमा जब हमारा होता है तो हमारे अंदर एक जिसको बोलते हैं सेंसिटिविटी
जिसको बोलते हैं कि रिलेशनशिप में हमें एक दूसरे के प्रति जो है सेंसिटिविटी प्रदान करता है और हमारी स्थिरता बना के रखता है। तो चंद्रमा का काम यही है। और चंद्रमा का कहते हैं कि मन से चंचल भी करता है। तो क्या होता है कि जब भी अगर आपका ये एरिया अगर आपका नॉर्थ वेस्ट का खराब होगा तो क्या होगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी हो जाएगी। आपके जो रिलेशनशिप है, चाहे वह परिवार में रिलेशनशिप हो, बाहर के रिलेशनशिप हो, जैसे कि मतलब आपके जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपके साथ जो सहयोगी होंगे आपके कार्य क्षेत्र में, उनके साथ प्रॉब्लम आएगी। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके जो ग्राहक हैं उनके साथ आपकी नहीं बनेगी, घर में आपके दिक्कतें आएंगी। तो ये वाली दिशा को भी हमें बहुत अच्छे से बैलेंस करके चलना पड़ता है, जिससे कि हमें इसकी जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हैं, बेस्ट इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमें मिल सके। और आखिरी जो हम जिसको कि दिशाओं का एक राजा कह सकते हैं, दिशाओं का मतलब मेन हम बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंटर। सेंटर जो होता है उसको हम बोलते हैं, वहां के देवता होते हैं ब्रह्मा। और यहाँ पे जो हमारे इसके मतलब जो हम इसके प्लेनेट बोलते हैं उसको बोलते हैं हम, ये हो गए हमारे स्काई यानी कि आकाश। आकाश का मतलब हो गया पूरा खुला आसमान, जिसको हम बोलते हैं कि जिसका कोई अंत नहीं। जब भी हम अगर इस दिशा में कोई भी अगर वास्तु का डिफेक्ट करते हैं तो हमारे साथ हर तरह से प्रॉब्लम आती है। जैसे कि मैंने अपने स्टार्टिंग वीडियो में आपको बताया भी था कि जब मेरे घर में ब्रह्म स्थान में सेंटर ऑफ द हाउस में सीढ़ियां बन गई तो हमारे साथ क्या क्या दिक्कतें आई। तो ऐसे ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि आपको कंप्लीट प्रोस्पेरिटी मतलब ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी, मतलब हर तरह से अगर आपने इसको क्लटर फ्री रखा, इसमें यहाँ पे कोई डिफेक्ट नहीं करा, और तो आपको हर तरह से आपको ये प्रोस्पेरिटी मतलब जो आप सोचते हैं वो सारी चीजें मिलेंगी हर तरह से। चाहे बच्चों का कैरियर हो, चाहे आपका कैरियर हो, घर में सुख सुविधाओं के बात हो, सब चीजों के ये प्रदान करता है अगर सेंटर में कोई डिफेक्ट नहीं है। तो ये सारी दिशाओं का मैंने आपको एक बता दिया कि कौन से देवता है, कौन से आपका वहां पे ग्रह है, उसके अकॉर्डिंग आपको मैंने बता दिया कि वो हमें क्या देते हैं। हर एक दिशा का अलग अलग आपको मैंने बता दिया। तो आज का मेरा यही बताना था कि जिससे आप समझ सकें कि अगर किसी भी दिशा में, इन सारी दिशाओं में अगर कोई भी आपके यहाँ पे डिफेक्ट है तो वो आप जल्द से जल्द दूर करवाएं। और इसको किसी भी वास्तु के जो एक्सपर्ट हैं आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर के अंदर आप कहीं भी विजिट करवा सकते हैं, और बाहर भी आप मुझे एक बार कांटेक्ट करेंगे तो मैं बाहर भी आपके विजिट कर दूंगा, ऐसी कोई वो नहीं है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे अंत करता हूँ। आई होप कि आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल का आइकन जो है वो ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि मेरी आने वाले वीडियोस जो भी आ रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज की वीडियो को बस यहीं पे अंत करते हैं। आप सब स्वस्थ रहें। नमस्कार।